हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्कूल रांची में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में मैं क्लास 11th आईटी का रिवीजन कराने वाला हूं। यहां पर इस वीडियो क्लास में मैं दो टॉपिक पर रिवीजन कराऊंगा। पहला टॉपिक होगा पाइथन प्रोग्रामिंग और दूसरा टॉपिक होगा डेटा स्ट्रक्चर। आपको इस वीडियो क्लास में मैं पाइथन प्रोग्रामिंग से 24 और डेटा स्ट्रक्चर से 11 क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो इस तरह से टोटल जो है 35 क्वेश्चंस हो जाएंगे और ये 35 क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और पीवाईक्यू है। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। यहाँ मैं ऐसे क्वेश्चंस को ही लेकर आया हूं जिस क्वेश्चन को एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो चलिए सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से छपेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द पाइथन लैंग्वेज? पाइथन भाषा को किसने विकसित किया? स्टूडेंट्स, आप इस नाम को जरूर याद रखेंगे। पाइथन को विकसित करने वाले हैं गुइडो वैन रोसुम। पाइथन को किसने विकसित किया? तो पाइथन को विकसित करने वाले हैं गुइडो वैन रोसुम। इस नाम को आप जरूर याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल? निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन फाइल का सही एक्सटेंशन है? तो पाइथन फाइल का एक्सटेंशन होता है .py। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन में लिखा है .py। तो पाइथन फाइल का एक्सटेंशन होता है .py। तो स्टूडेंट्स, आप इन दोनों क्वेश्चंस को जरूर याद रखेंगे कि पाइथन को किसने डेवलप किया। तो पाइथन को डेवलप करने वाले हैं गुइडो वैन रोसुम। और पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो पाइथन फाइल का एक्सटेंशन है .py, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो है क्लास 11 और 12 दोनों में बार बार पूछे गए हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इस पाइथन किस केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर्स? पहचानकर्ताओं से निपटने के दौरान क्या पाइथन केस के प्रति संवेदनशील है? तो यस, पाइथन जो है एक केस सेंसिटिव केस संवेदनशील लैंग्वेज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। पाइथन जो है एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो यस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन? पाइथन में फंक्शन के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? तो पाइथन में फंक्शन के लिए डेफ कीवर्ड का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, DEF। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट? पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग का समर्थन करता है? तो पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, इन तीनों को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द करेक्ट ऑपरेटर फॉर पावर एक्स वाई? यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सा पावर ऑपरेटर सही है। ठीक है, कौन सा पावर के लिए सही ऑपरेटर है? यहां पर एक्स वाई दिया गया है। आप यहाँ एक्स वाई में देखिए किसमें जो पावर ऑपरेटर का जो यूज हुआ है वो सही यूज हुआ है। तो पावर ऑपरेटर का जो सिंबल होता है वो डबल स्टार होता है। तो यहाँ पर देखिए डबल स्टार कहां पर है? एक्स डबल स्टार वाई। तो एक्स डबल स्टार वाई जो है ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, आप इसे एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर भी कह सकते हैं और पावर ऑपरेटर भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इज आल्सो कॉल्ड? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को नॉन प्रिमिटिव कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज पाइथन? आप सभी को पता होना चाहिए कि पाइथन क्या है। तो पाइथन जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज पिप मीन इन पाइथन? पाइथन में इस पिप का क्या अर्थ है? तो पाइथन में पिप का अर्थ होता है प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। पिप मीन्स क्या होगा? पिप का मतलब होगा प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, which of the following is used to terminate a loop in Python? पाइथन में लूप को समाप्त करने के लिए, लूप को टर्मिनेट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो पाइथन में लूप को टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक का उपयोग किया जाता है, ब्रेक का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट 2 स्टार स्टार 3? स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन जब जस्ट हम लोग पावर ऑपरेटर का क्वेश्चन जस्ट पहले किए हैं, यहाँ पर देखिए फिर से क्वेश्चन आया है कि प्रिंट 2 स्टार स्टार 3 का आउटपुट क्या होगा?
2 स्टार 3 का मतलब हुआ 2 का पावर 3। तो यहाँ पर देखिए 2 का पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, और 4 इंटू 2 कितना होगा, 8। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है कितना हो जाएगा, 8। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द लेन फंक्शन डू इन पाइथन। पाइथन में लेन फंक्शन क्या करता है। तो पाइथन में लेन फंक्शन जो है वो रिटर्न्स द लेंथ ऑफ लिस्ट स्ट्रिंग और टपल। लिस्ट स्ट्रिंग और टपल का जो लेंथ होता है उसको रिटर्न करता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एरर अकोर्स व्हेन यू डिवाइड ए नंबर बाई जीरो इन पाइथन। पाइथन में शून्य से किसी संख्या को विभाजित करने पर, पाइथन में जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करने पर कौन सा एरर आता है। तो पाइथन में जीरो से किसी नंबर को आप डिवाइड कीजिएगा तो उसका जो एरर आएगा वो एरर होगा जीरो डिवीजन एरर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा जीरो डिवीजन एरर। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाइथन डेटा टाइप। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन का डेटा प्रकार नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पाइथन के डेटा टाइप को जानना होगा। यहां पर देखिए पाइथन का डेटा टाइप दिया गया है। पाइथन का डेटा टाइप क्या क्या है, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। ये पाइथन के डेटा टाइप है। अब आप क्वेश्चन में देखिए, यहां पर क्वेश्चन में देखिए कि पाइथन का कौन सा डेटा टाइप नहीं है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग देखिए यहां पर है, तो स्ट्रिंग आप यहां पर देखेंगे तो स्ट्रिंग यहां पर है, स्ट्रिंग यहां पर है देखिए, तो स्ट्रिंग पाइथन का डेटा टाइप है। सेकंड बी नंबर में देखिए इंटीजर, आप देखिए इंट यहां पर है तो ये भी डेटा टाइप है। थर्ड सी में देखिए फ्लोट, तो फ्लोट भी यहाँ है। तो ये तीनों पाइथन का डेटा टाइप है, स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट। यहाँ पर देखिए ये तीनों दिया गया है। तो अब बचा क्या, डेसिमल। तो आप यहाँ देखेंगे तो डेसिमल यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए पाइथन का डेटा टाइप जो है डेसिमल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ये तीनों स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट ये तीनों पाइथन के डेटा टाइप है। डेसिमल जो है ये पाइथन का डेटा टाइप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज इनपुट डू इन पाइथन। पाइथन में इनपुट क्या करता है। तो पाइथन में इनपुट जो है वो यूजर से इनपुट लेता है, ठीक है। टेक्स्ट टेक्स्ट यूजर इनपुट, पाइथन में इनपुट क्या करेगा कि यूजर से वो इनपुट लेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पाइथन ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशिएशन। पाइथन में घातांक के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स ये डबल स्टार जो है इसे आप पावर ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंशिएशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। हिंदी में आप इसे घातांक भी बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, पाइथन में घातांक के लिए डबल स्टार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए फंक्शन दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली ईच टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इज एन। एक फंक्शन जिसे प्रत्येक बार ऑब्जेक्ट बनाने पर स्वचालित रूप से कॉल किया जाता है वह है, तो वो क्या है, वो कंस्ट्रक्टर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट efficient data type for a variable that stores the letter C is the data type। एक वेरिएबल के लिए सबसे कुशल डेटा प्रकार सी अक्षर को संग्रहित करता है वो किस प्रकार का डेटा टाइप है। तो वो कैरेक्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन। पाइथन में सभी कीवर्ड्स होते हैं। पाइथन में सभी कीवर्ड्स कैसे होते हैं। तो पाइथन में सभी कीवर्ड्स क्या कैपिटलाइज्ड होते हैं, लोअर केस में होते हैं, अपर केस में होते हैं, या नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो आप पहले पाइथन का डेटा टाइप को देखिए, पाइथन के कीवर्ड्स को देखिए। पाइथन के कीवर्ड्स क्या क्या है, फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, एसर्ट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल, एलिफ, इल्स, एक्सपर्ट, फाइनली, फॉर, from, global, if, import, in, is, lambda, non-local, not, or, pass, rise, returns, try, while, with, yield। ये जो है ये पाइथन के कीवर्ड हैं। ये पाइथन के कीवर्ड हैं। आप यहाँ पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग लगभग सभी कीवर्ड्स जो हैं वो लोअर केस में हैं।
आप यहाँ पर देखेंगे ये 3 को छोड़कर ये 3 जो है ये कैपिटलाइज्ड है, बाकी आप देखेंगे तो बाकी सभी जो है वो लोअर केस में है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा पाइथन के जो कीवर्ड्स होते हैं वो लोअर केस में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है इज पाइथन कोड कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। पाइथन कोड कंपाइल्ड है या इंटरप्रेटेड है, तो यहां पर इसका आंसर होगा बोथ। पाइथन कोड इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। निम्नलिखित पाइथन अभिव्यक्ति का मान क्या होगा। स्टूडेंट्स यहां पर एक पाइथन एक्सप्रेशन दिया गया है, यहाँ पर 4 + 3 मॉडुलस 5 है। मॉडुलस ऑपरेटर में आपको जानकारी होना चाहिए, जो रिमाइंडर होता है वो इसका आंसर होता है। तो 3 मॉडुलस 5 को आप सोल्व करेंगे तो वो 3 ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। और यहाँ पर आप +4 करेंगे तो तब क्या होगा, 4 + 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज म्यूटेबल डेटा टाइप। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवर्तनशील डेटा टाइप है। तो आप पहले म्यूटेबल डेटा टाइप और इम्यूटेबल डेटा टाइप को देखिए। आप म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। म्यूटेबल में है, म्यूटेबल में देखिए क्या क्या है, लिस्ट, डिक्शनरी और सेट, ये 3 है। और इम्यूटेबल में क्या है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल और बुलियन। अब आप क्वेश्चन में देखिए, सेट, सेट किस में है, सेट है आपका म्यूटेबल में। इंटीजर किस में है, इम्यूटेबल। स्ट्रिंग किस में है, इम्यूटेबल। टपल किस में है, इम्यूटेबल। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। म्यूटेबल डेटा टाइप है तो यहाँ पर जो सेट है, ये सेट जो है एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। यहाँ एक पाइथन एक्सप्रेशन है, आप फिर से वही क्वेश्चन देखिए, 3 मॉडुलस 5, आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, और आप इसको 2 को ऐड करेंगे तो 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ये पाइथन प्रोग्रामिंग का ये लास्ट क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन, ए स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर सॉल्विंग ए प्रोग्राम यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज। अंग्रेजी भाषा का उपयोग करके किसी प्रोग्राम को हल करने के लिए चरणबद्ध तरीके हैं, वो क्या है, अल्गोरिदम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन। यहां पर मैं आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर के 11 क्वेश्चन बताऊंगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसे भी ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। निम्नलिखित में से कौन सी रैखिक डेटा संरचना है। तो आप पहले लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को देखिए। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, लीनियर में आता है एरे, लिस्ट, टपल, स्टैक और क्यू। और नॉन लीनियर में क्या क्या आता है, ट्री, ग्राफ, हीप और ट्राई, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ट्री। ट्री देखिए लीनियर में है कि नॉन लीनियर में है, तो ट्री नॉन लीनियर में है। ग्राफ नॉन लीनियर में है। एरे, एरे आप देखेंगे तो लीनियर में है। और डी में है नॉन ऑफ दिस। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एरे जो है, एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब यहां पूछा है कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है। एरे, एरे आप देखिए क्या है, लीनियर है। लिंक्ड लिस्ट ये भी लीनियर है। स्टैक ये भी लीनियर है। तो यहां पर इसका आंसर इसीलिए क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। यहां पर जो डेटा स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है, ये सारे जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इसीलिए यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। एरे भी लीनियर है, लिंक्ड लिस्ट भी है और स्टैक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3rd नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू स्टैक। निम्नलिखित में से कौन स्टैक से संबंधित है। तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, पुश एंड पॉप, ठीक है। ये दोनों जो है वो स्टैक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर्स स्टोर्स होमोजेनियस डेटा आइटम्स। निम्नलिखित में से कौन सी डेटा संरचना सजातीय डेटा आइटम संग्रहित करती है। सजातीय, होमोजेनियस डेटा आइटम कहने का मतलब है एक टाइप का डेटा, एक एक प्रकार का डेटा, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा एरे। एरे जो है वो एक ही प्रकार के डेटा को स्टोर करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा एरे। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए,
व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग एन एलिमेंट इन ए स्टोर्ड एरे यूजिंग बाइनरी सर्च। सॉर्टेड एरे में बाइनरी सर्च का उपयोग करके किसी तत्व को खोजने की समय जटिलता क्या है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देखिए। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग एन एलिमेंट इन ए स्टोर्ड एरे यूजिंग बाइनरी सर्च। सॉर्टेड एरे में बाइनरी सर्च का उपयोग करके किसी तत्व को खोजने की समय जटिलता क्या है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा O log n। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, विच डेटा स्ट्रक्चर यूजेज फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कौन सी डेटा संरचना फीफो का उपयोग करती है। तो यहां पर आप देखिए स्टेक जो है स्टेक लिफो को फॉलो करती है और क्यू जो है क्यू फीफो को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा। यहां क्या पूछा है कि कौन सी डेटा संरचना फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का उपयोग करती है। तो फीफो का आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा क्यू। आप इसे याद रखेंगे, स्टेक जो है स्टेक लिफो को फॉलो करता है और क्यू जो है क्यू फीफो को फॉलो करता है। तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ग्राफ, ग्राफ आपको पता होना चाहिए नॉन लीनियर है। ट्री, ट्री भी नॉन लीनियर है। एरे, एरे जो है ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैन ए बाइनरी ट्री नोड हैव। बाइनरी ट्री में किसी नोड के अधिकतम कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा 2। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्राफ। ग्राफ के एडजेसेंसी मैट्रिक्स प्रतिनिधित्व की स्थान जटिलता क्या है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑपरेशन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव इन ए सिंगली लिंक्ड लिस्ट। सिंगली लिंक्ड लिस्ट में कौन सा ऑपरेशन सबसे महंगा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेवर्सल, ऑप्शन नंबर ए। ये लास्ट क्वेश्चन है डेटा स्ट्रक्चर का भी। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज लीनियर टाइप। निम्नलिखित में से कौन सी डेटा संरचना रैखिक प्रकार की है। ग्राफ, ग्राफ क्या है हम लोग बार बार देख रहे हैं नॉन लीनियर है। ट्री भी नॉन लीनियर है। बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री जो है बाइनरी ट्री ये भी नॉन लीनियर होगा। और यहां पर देखिए एक स्टेक है, स्टेक क्या हो जाएगा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो जाएगा। और यहां पर पूछा भी क्या है कि कौन सा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो यहां पर ऑप्शन के मुताबिक स्टेक जो है स्टेक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे 35 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स आपको अगर एक बार में याद नहीं होता आप इस वीडियो को फिर से देखिए, लेकिन ये मोस्ट रिपीटेड है। इन क्वेश्चन की ये जो 35 क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराया हूँ, ये इस क्वेश्चन के एग्जाम में फिर से छपने की संभावना है। ठीक है, इसीलिए आप वीडियो क्लास को ध्यान से देखे होंगे। और अगर याद नहीं हुआ एक बार में तो आप फिर से इस वीडियो को देखिए। आगे मैं नेक्स्ट डे में फिर से कोई ना कोई रिवीजन क्लास लेकर आऊंगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।